देखिए अभी हिसुआ में, और हिसुआ में भी हमको पता चला कि यहाँ मर्डर हो गया। और कैसे क्या हुआ वो जो आइए देखिए, हम जानकारी लेना चाहते हैं कैसे क्या हुआ। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? पल्लवी। क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? हम स्कूल से आए थे, गेट खटखटाए तो कोई हम्म, नहीं, मतलब मम्मी थी हम्म, तो नहीं खोली। फिर हम ऊपर गए चेक करने की कोई हम मोबाइल मांगने फोन करते, हम्म, तो ऊपर में भी कोई नहीं थे। तो फिर इनसे मांगे थे फोन, दो हम्म, बार मतलब कि कॉल किए तो नहीं हम्म, उठाए। तो फिर हम दोस्त को लोग गए, भैया के पास फोन करना था, हम्म, भैया का नंबर नहीं आया था, तो दोस्त के पास गए, भैया से फोन लगवाए। हम्म, लगवाने वाले थे लेकिन अंदर चेक करने कहीं कि एक बार चलो न देखो ना, खोल नहीं रही है। तो हम्म, गेट खुला हुआ था उस टाइम पे। हम्म, तो फिर अंदर देखे, दोस्त लाइट वाइट लगा ऑन करके देखा तो मम्मी लेटी हुई थी। लेटी हुई थी। हम्म। घर में और कोई थे? नहीं, मम्मी थी सिर्फ। कोई नहीं था। न, सिर्फ यही और कमरा था। यहाँ पे हम रूम लेके रहते थे रेंट पे। हाँ, घर कहाँ हुआ? बुधौल। बुधौल मतलब हिसुआ थाना के अंतर्गत पड़ता है। हाँ, क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते कि जल्दी जल्दी इंसाफ मिल जाए। हैं? किस पे शक जाता है आप लोग का? स- शक तो अभी मेरे को इंसाफ चाहिए, जो मारा है उसको लाया जाए। नहीं, हाँ, कोई ऐसा 72 घंटा के अंदर लाया जाए उसको, और उसे फांसी भी दिया जाए। कोई ऐसा शख्स है जिस पे आपको शक है? इस बिल्डिंग में जितना है सबको बुलाया जाए। इसमें अभी कोई सभी है या लोग नहीं है? अभी नहीं मालूम, नहीं है। सभी लोग रेंट पे लेके रहते थे। हाँ, ये आसपास के सभी को सबसे पूछताछ किया जाए, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। किस वजह से हुआ है जो जानकारी कुछ है? मैं यहाँ नहीं रहती। नहीं रहती। चोरी भी हुआ है, 3-4 बार हो चुका है चोरी। आज भी सारा सामान ले लिया है। आज क्या क्या खुला? आज आप ही का पत्नी थे? हमारी पत्नी थी। कैसे क्या हुआ सर? हम तो यहाँ नहीं थे। ऐसा तो कुछ मालूम चला आपको? हाँ, हम आए तब पता चला कि इसी बात हुई है। कैसे पता चला? बच्चा बोला हाँ। कि हम पापा आए स्कूल से तो देखे दरवाजा लगा हुआ है, हम्म, तब खटखटाए तब नहीं खोली। हम्म, इसके बाद चल गया छत के ऊपर हम्म, कि कोई मोबाइल कोई होगा तो मैंने लेके फोन करेंगे। तो ऊपर में नहीं कोई मिला, तो फिर बगल वाले से मोबाइल लिया हम्म, और फोन किया। तब 2 बार की 2 रिंग किया, तो इसके बाद नहीं आवाज की। तो इसके बाद चल गया दोस्त, बगल में दोस्त होगा, उसको बुलाने के बगल से लिए। हेल्प लेने के हाँ, लिए। हेल्प लेने के लिए दोस्त को बुला कर लाया। उसका मोबाइल से फिर फोन किया कि दो, हाँ। फिर नहीं हुआ। फिर दरवाजा देखा कि खुला हुआ, उसमें बंद था दरवाजा। और जब दोबारा बार आता है तो दरवाजा खुला हुआ है। खुला हुआ दरवाजा? हाँ, पानी चल रहा था बाथरूम का। और फिर मतलब ये गया, उसके बाद दरवाजा खुला है? खुला, उधर से दोबारा आता है तो दरवाजा खुला हुआ है। मतलब जो हत्या किया गया क्या चीज से किया गया? कुछ पता चला है जिससे कुछ? अभी तो का प्रशासन लोग अथी किए तो कहा पे कि चाकू का निशान था और गला में लपटा हुआ था। चैन था, सो नहीं है। मतलब चोरी करे के हाँ, मकसद से? चोरी कनबारी छीन कुछ लिया, पाकर नाक देखिए, वाला छीन लिया। मंगलसूत्र पहने थी, हाँ। कान वाला पहने थी, चैन पहने थी, अंगूठी पहनी हुई थी, ये सब निकाल लिए गया। नाक वाला निकाल लिया गया। और बक्सा का भी, मतलब कि बक्सा से भी जेवर जट के निकाल लिया गया। कुछ पैसे वो मतलब कि मतलब चोरी करने का मकसद से है, वो पहचाना हो गया तो? हाँ, और पहचानी है। उसी पीरियड में लगता है कुछ बोल बाल की होगी, इसी पीरियड में उनको मार दिया गया और सारा चीज लेकर के निकल गया। आप लोग कहाँ पे रहते थे? हम लोग तो अपना घर में रहते थे। अपना घर में? हाँ, पता चला तो आए। हम लोग को पता चला तो हम लोग का है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से हम लोग की यही मांग है कि मतलब कि हम लोग को 72 घंटा के अंदर हम लोग को इंसाफ चाहिए। और नहीं तो यदि हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग 72 घंटा के बाद में जाके हम लोग थाना घेराव कर लेंगे। ये हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी है, अभी घटनास्थल में पहुंचे। कैसे क्या हुआ सर, आप भी घटनास्थल पर पहुंच गए? हाँ, मुझे तो पता नहीं, लेकिन फोन आया और इस मृतक परिवार के संवेदना परिवारों के साथ हमेशा हम खड़ा है। अगर जो हमारी बहन बोल रही है, अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हम सभी लोग भीम आर्मी के लोग हैं और भीम आर्मी का झंडा और डंडा मजबूत रहता है। और स्थिति अगर 72 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं हुई तो बड़ी सख्त तादाद में हम लोग सभी लोग थाना का घेरने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन के चेतावनी के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जितना जल्दी इंसाफ मिले, जितना जल्दी अपराधी गिरफ्तारी हो, उसको जहां भी हो उसको गिरफ्तार किया जाए, जांच पड़ताल की जाए, आगे पीछे देखा जाए। क्योंकि घटनास्थल पर पहुंचे तो कुछ पता चला सर कि कैसे क्या हुआ? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं है, जब तक इसमें जांच पड़ताल बॉडी नहीं। देखकर कुछ पता? हाँ, चाकू मारा गया है, चाकू मारा? चाकू मारा पता गया चल रहा है है। चोरी उरी भी
करने का। हाँ, लेकिन परिवार के अनुसार जो बोल रहे, परिवार के अनुसार जो बोला गया वो सत्य बात हो सकता है। चोरी के हिसाब से आया है या हत्या करने के हिसाब से आया है, वो तो जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन करेगी। लेकिन इतना हम कहेंगे कि परिवार जो है मेरे समाज के परिवार हैं और समाज दलित के समाज नाते, हाँ, परिवार के नाते हम इन सभी लोगों के, पूरा नवादा जिला भीम आर्मी कमेटी इन लोगों के साथ 24 घंटा खड़ा है। अगर इनकी आदेश हुई, परिवार के आदेश हुई और गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन नहीं करती है तो उग्र आंदोलन के तहत बड़ी तादाद में थाना का घेराव और रोड पर उतरने का काम कर रहे हैं। चुनाव के नियत से तो हत्या नहीं हो रही है, किसी दुश्मनी के कारण या और कुछ के कारण, चोरी के कारण। अगर जिस तरह से एक मैटर हुई है, घटना हुई है, तो परिवार के अनुसार बोला जा रहा है कि गहना जेवर जो था, कुछ पैसा था वो और निकाल लिया गया है। चोरी के मकसद से आया। और चोरी के मकसद, सर्च भी कर सकते हैं, पूरा बाकस पेटी पूरा खुला हुआ है और सब जितना पैसा कौड़ी है, बैग का पूरा चैन खुला हुआ है, टोटल चीज खुला हुआ है। आप लोग भी जाके देख सकते हैं, समझे। तो कोई भी चीज नहीं है। और उनको मतलब कि गला में मतलब मारा है तो गला में कपड़ा लपेट दिया था। कितना बजे ऐसे हुआ? 1:30 बजे लगभग दिन में ऐसे हुआ? दिन में हुआ, मॉर्निंग में ना, मतलब कि 1:30 बजे दिन में। वो बच्चा जब आया स्कूल से तब ने पता चला, हम लोग को तो यहाँ थे नहीं। बच्चा 2 बजे स्कूल दरवाजा खुलाने लगा, तो दिन में ऐसे होगा? दिन में ऐसे हुआ क्योंकि बच्चा आया स्कूल से तो मतलब गांव में ही थी, तो मतलब गांव से आई 11 बजे लगभग में आई, तो सोची कि बच्चा स्कूल से पढ़ के यही आएगा तो कुछ खाना उना बना लेते। चावल धो रही थी, बेसिन में चावल भी धो रही थी, और लगता पीछे से चल गया तो मतलब कि पकड़ के मारने उन्हें लगा। जो गहना जेवर है सब छीन छान लिया, अब बाकस पेटी तोड़ के सब निकल गया। यहाँ पे चाकू का निशान था और गला में लपटा हुआ था कपड़ा। गला दबा कर? हाँ, कपड़ा से पूरा ऐसे करके लपटा हुआ था। फिर फिर पूरा बॉडी ओपन था, ऐसे पूरा नाइटी पहने थे, पूरा बॉडी को ये कर किया हुआ था। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? हम लोग पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि 72 घंटा के अंदर हम लोग को इंसाफ चाहिए, और जो मारा है उनको मतलब कि पकड़ा जाए, और क्या। और नहीं तो फिर हम लोग फिर हम लोग नहीं तो फिर थाना फिर हम लोग घेराव करेंगे। सर, आप भी घटनास्थल पर पहुंचे, कैसे क्या हुआ आपको कुछ? कैसे क्या हुआ है तो जांच की विषय है, प्रशासन अपने तरीके से जांच करेगी। लेकिन इस परिवार के साथ जो कहर ढहा है, हम प्रशासन से गुहार करते हैं कि इस परिवार के साथ संवेदना के साथ जल्द से जल्द जो इनकी मांगे हैं वो पूरा किया जाए। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो पूर्व की सरकार है, जो चुनाव के पहले सरकार थी, वो घोषणा किया था कि किसी भी दलित के साथ अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है या मर्डर होता है तो उस परिवार का एक सदस्य को हम नौकरी देंगे। ऐसा घोषणा सरकार नौकरी देंगे? क्यों नहीं देगी? जब घोषणा किया सरकार तो क्यों नहीं देगी? और हम ये दावा करते हैं कि अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो हम सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे, यहाँ के प्रशासन को चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हम भीम आर्मी वाले लोग हैं और हम ये चाहते हैं वो परिवार सिर्फ वो उनका परिवार नहीं है, मेरा परिवार है। हम जब जहाँ देखते दलित के साथ ऐसा किया जाता है, क्योंकि दलित हमारे लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझते कि हम जहाँ हैं कहाँ हैं, सेफ हैं या नहीं। हमें जो लगता है ये जगह जो है उनके लिए सेफ नहीं था, इसके कारण की ये घटना घटी है। क्योंकि यहाँ पे और सारे लोग हैं, उनके साथ ये घटना क्यों नहीं घटी? ये सवाल पैदा होती है ना। और भारी सारे लोग तो हैं, उन्हीं के साथ हुआ तो क्यों हुआ उनके साथ? ये सवाल हम प्रशासन से करना चाहते हैं ना। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो भी घटना होती है दलित के साथ इसलिए होती है कि दलित अपने जगह को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ सेफ हैं या नहीं। अगर वैसा सिलेक्ट करते तो ये घटना नहीं घटती। दूसरी बात, हम इन माता बहनों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर आपके साथ शासन प्रशासन किस तरह का दुर्व्यवहार करती है, सतवाला व्यवहार करती है, तो हम भी मारने को वाले लोग हैं। हम वो करेंगे जो आज तक यहाँ नहीं हुआ है विश्व में। ये मेरा चैलेंज है सरकार से। जो नहीं हुआ वो आप? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरा परिवार गया है, हम अपना खून को खोए हैं, वो गम मेरे दिल में है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप कब से आए हैं? 1 घंटा से आए हैं, तो देख रहे हैं कि कितना नेता लोग खड़े हैं। अगर ये घटना किसी फॉरवर्ड के साथ होता तो क्या लगता है आपको? इस तरह से चैन से रहता है यहाँ लोग? फॉरवर्ड ने 2 दिन पहले, जो 2-3 दिन पहले जब होता तो वोट के लिए बहुत आते हैं मांगने के लिए नेता, मगर अभी तक कोई नहीं पहुंचे। गैर नेता भी पहुंचे हैं, कोई नेता भैया वो खाली सिर्फ पहुंचे हैं, वो अपने। तो ये हमारे लोग हैं तो हम पहुंचेंगे ही ना। कोई नेता नहीं, ये तो हमारे लोग हैं तो हम पहुंचेंगे।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि आप अपने भी सेफ रहिए और लोगों को पहचानिए कि कौन अपना है कौन पराया है। और एक बात फिर मैं प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके इनको इंसाफ मिले, इनका परिवार को एक नौकरी मिले, अन्यथा हम लोग फिर चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम कीजिए। बिल्कुल चक्का जाम करेंगे। हमको राजनीति से पहले सामाजिक सुधार करना है। हम राजनीतिक बाद में रखते हैं, पहले हम समाज को देखते हैं। हमको राजनीति से मतलब नहीं है, जब मेरा समाज रहेगा तभी मेरी राजनीतिक होगी। तो हम राजनीति के द्वेष से यहाँ नहीं आए हैं। ऐसा अगर सोच रहे हैं लोग कि राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं तो वैसा बात नहीं, ये मेरा परिवार है और परिवार की संवेदना में हम साथ परिवार हैं। में तो सब कोई जाता है। बिल्कुल नहीं, लोग बोलेंगे कि नेता बनने गया है, ये करने गया है, तो उसको मैं सुना देना चाहता हूँ कि ये मेरे परिवार है और परिवार के साथ जब भी जहाँ घटना होगा हम वहाँ जाएंगे और सरकार से आंख में आंख मिला के कहेंगे कि जो आपने वादा किया था, जब किसी दलित की हत्या होगी तो उसका घर में नौकरी देंगे, तो हम नौकरी चाहिए। क्या लग रहा है सरकार पे भरोसा है कि नौकरी देंगे? देखिए, भरोसा तो मुझे किस पर भी नहीं है, लेकिन हम लोग छीनना जानते हैं। हम लोग छीनना जानते हैं, हमारे नेता छीनना सिखाए हैं हम लोग को। तो हम वादा करते हैं इस बहन लोग से कि आप जहाँ हैं आपके साथ हमेशा 24 घंटा खड़े रहेंगे हम लोग। सर जहाँ पे हत्या हुई है वहाँ पे बहुत सारे रेंटर रहते हैं, लेकिन एक भी रेंटर नहीं किया। मेरा कहने का अरे इनके लोग नहीं है ना, वो लोग भैया बोले कि इनके लोग नहीं है तो क्यों यहाँ रहेंगे? इनके लोग जो हैं वो यहाँ हैं, ये हमारे लोग हैं तो हम यहाँ खड़ी हैं। इनके लोग यहाँ पे कोई नहीं है तो क्यों इनके साथ खड़ा रहेंगे? यही बात मैं बोल के गया कि ये इनको सेलेक्ट करना चाहिए कि हम जहाँ हैं वहाँ सेफ हैं या नहीं है। अपने मोहल्ला में रहना चाहिए जहाँ सेफ रहे। अपने लोगों से हम यही कहते हैं कि बेशक आप बहुत बड़े लोग हैं, पैसा कमाते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, लेकिन ये भी सोचिए कि हम वहीं रहें जहाँ मेरा समाज है। मोहल्ला में हम रह रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग हम बता देना चाहते हैं अपने लोगों से, क्योंकि अपने लोग जब थोड़ा सा शिक्षित हो जाते हैं तो लगते हैं कि हम गांव से उठ के कहीं चल जाएं जहां हमको सेफ मिले, लेकिन वैसा सेफ कहीं नहीं मिलेगा। समाज से बड़ा सेफ कहीं नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है।